जय श्री राम। मैं हूँ महिमा। मैं आपको क्लास 9th 10th 11th 12th का साइंस पढ़ाऊँगी। हम साइंस को इस तरह समझेंगे कि हमको आगे चलकर कभी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दें तो उसमें हमको अलग से उसका बेसिक तैयार ना करना पड़े और हमारा साइंस इतना स्मूथ और इतना अच्छा हो कि हम उसको लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट हों। उस बेसिक से मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी। अब आज ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का टॉपिक या आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हम चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण हो रहा हो, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको थोड़ी सरल भाषा में समझेंगे। जब भी कोई दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए गुण वाले एक नए तरीके के पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने प्रतिदिन की डेली रूटीन में देख सकते हैं। जैसा आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, तो बारिश के मौसम में बाहर अगर कोई लोहे की चीज़ रखी है तो वो बाहर के वातावरण से नमी से क्रिया करके जंग बना लेती है। यह तो हमने देखा ही होगा, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है। उससे भी अगर सरल में जाएं हम, तो दूध को अगर हम बाहर रख देते तो फट जाता है। कैसे? वो बाहर के वातावरण से क्रिया करके उसको फट जाता है, खराब हो जाता है। उसको भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अंगूर का सड़ना, अंगूर रखा रहता है उसमें कीटवन लग जाता है, सड़ जाता है, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और जैसे भोजन का पचना, हम भोजन खाते हैं वो पच जाता है अलग अलग तरह से। कुछ हिस्सा उसका खून में, कुछ हिस्सा खून बनाने में, कुछ हिस्सा ऊर्जा देने में, ऐसे कुछ हिस्सा फैट बनने में यूज़ होता है। वह भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण थे, लेकिन ये तो हमारे आम जिंदगी के रोज़मर्रा के उदाहरण हैं। इसको थोड़ा सा हम केमिकल लैंग्वेज में समझते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं कि जैसे H2 है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन है, O2। जब वो दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O, पानी बन जाता है। ये केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से हम देखेंगे कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो हमको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। यह ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम इसे जैसे जैसे पढ़ेंगे धीरे धीरे ये हमें और अच्छे से समझ में आने लगेगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक पॉइंट नोट कराती हूँ। इसलिए नोट करने का, इसे नोट करिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो भौतिक अभिक्रियाओं से वापस वैसे ही नहीं हो सकती। मतलब कि अगर आपने H2 और O2 मिला के H2O बना दिया है, पानी बना दिया है, तो वो वापस से आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते कि H2 अलग हो जाए, O2 अलग हो जाए। ठीक है? आप किसी भी तरह की क्रिया अपना लें उसमें बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, किसी भी तरह के, उससे आप वापस से उस केमिकल रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ रासायनिक अभिक्रिया के। हम दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। फिर आते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले जो परिवर्तन हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो परिवर्तन होते हैं, मतलब जो दो पदार्थ मिल रहे हैं उसमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर जो दूसरा नया पदार्थ बनता है, तो उसमें आपको क्या क्या परिवर्तन दिख रहा है? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है। अब हम जो हमारी बुक है, आप बुक खोल कर रखिएगा। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी बुक आपके पास में है, क्योंकि मैं बुक में से भी बहुत कुछ बताऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए, या बेसिक से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप बुक से पढ़ा करेंगे और बुक ज़रूर एक बार पढ़ लिया करेंगे, जिससे जो मैं बता रही हूँ वो आपको
और क्लैरिटीज, अभी आप बुक पढ़ेंगे किसी भी टीचर से पढ़ने से पहले, तो आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आए, कुछ कम समझ में आए, लेकिन जब आप एक टीचर से पढ़ने के बाद बुक को रीड करते हो ना दोबारा, तो आपको इतना अच्छा समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रही मुझसे पढ़ने के बाद, लेकिन आप किसी भी टीचर से पढ़ने के बाद उसको रीड करोगे ना एक बार, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि उस बुक में लिखा क्या है। अब आपकी जो बुक है उसमें पहला क्रियाकलाप जो दिया है उसमें दिया है मैग्नीशियम रेवन का। मैग्नीशियम रेवन का उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया बताई है कि उन्होंने मैग्नीशियम रेवन लिया, उसको बहुत अच्छे से साफ किया, रगड़ा, और फिर उसको जलाया, तो उनको क्या प्राप्त हुआ? राख प्राप्त हुई। तो उन्होंने मैग्नीशियम रेवन को साफ करके उसको जलाया, तो उनको क्या प्राप्त हुआ? राख। मैग्नीशियम रेवन सॉलिड था, उसको जलाया, उससे क्रिया करवाई, और फिर क्या प्राप्त हुआ? मतलब आपके पास एक रिबन था, उससे क्या प्राप्त हुआ? आपको राख प्राप्त हुई। अब आप इसको देख सकते हैं इस उदाहरण से कि इसकी अवस्था में कितना परिवर्तन हो गया, इसकी रंग में कितना परिवर्तन हो गया, उसके तापमान में कितना परिवर्तन हो गया, उससे गैस का उत्सर्जन भी हुआ। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन हैं। इससे हम समझ सकते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, समझेंगे तो अपने आप याद होगा। उसके बाद हमने कर लिया है कि वो जो क्रियाकलाप है वो मैंने आपको बताया। उस क्रियाकलाप से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, आगे चल के आपको मिलेगा कि मैग्नीशियम रेवन को इतना वो क्यों किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले? बिना साफ किए भी तो जला सकते हैं भाई, राख तो पे बन जाएगा। लेकिन उसका आंसर ये है कि अगर मैग्नीशियम रेवन को साफ नहीं किया है, तो मैग्नीशियम रेवन क्या करता है कि जो बाहरी तत्व होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कहते हैं इसको कार्बन है, इनसे क्रिया करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह कुछ ऐसा बना के उनकी परत अपने ऊपर कर लेता है। अब उसको जलाएंगे तो वो जल्दी से जलेगा नहीं, इसलिए उसको साफ किया जाता है कि जितनी भी उसकी उन्होंने भारी तत्व से क्रिया करके जो परत बनाई मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह की, वो साफ हो जाए अच्छे से, फिर अच्छे से जल्दी से वो जल जाए। ठीक है, इसका आंसर ये है। ये आपका क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से याद रखना। तो आप कभी भी कोई आपसे एकदम से क्वेश्चन आए और आप घबराओ नहीं, आपके पास हो आंसर और बड़ी अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाएँ। अब आते हैं हमने उससे होने वाले परिवर्तन देख लिए हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो जो अभिकारक होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, उत्पाद प्रोडक्ट क्या होता है, ये हम जानते हैं। अभिकारक जो होता है वो ये है कि जो भी जिन तत्वों से या जिन पदार्थों से मिलकर जो प्रक्रिया हो रही है, जो उस प्रक्रिया में शामिल है, जिनसे वो प्रक्रिया हो रही है, उसको अभिकारक बोलेंगे। ठीक, समझे? जितना अभिकारक हो रहा है, अभिकारक वह है जिससे प्रक्रिया हो रही है, और उत्पाद वो है जो प्रक्रिया जिससे हो गई है और होके जो मिला है, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारा रिजल्ट है, वो उत्पाद है। प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि जो हमको प्राप्त हो गया है। जैसे अभी हमने देखा था मैग्नीशियम रेवन वाला, उसमें हमने उसको जलाया था तो हमें प्राप्त क्या हुआ था? राख प्राप्त हुई थी। ठीक, तो वो क्या हो गया? वो हमारा प्रोडक्ट हो गया, वो हमको प्राप्त हुआ। और जो मैग्नीशियम रेवन था, जो हमने उसे जलाया था वायु की उपस्थिति में ऐसे, तो वो वायु और ये मैग्नीशियम रेवन क्या हो गया? वो हो गया रिएक्टेंट, अभिकारक। ठीक, अभिकारक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जो मान लीजिए नूडल्स बना रहे हैं, तो नूडल्स में सब्जी है, मसाले हैं, नूडल्स वो हमने डाला, और ये सब डालकर हमको जो मिला वो एक यम्मी सा नूडल्स मिले। ठीक है, तो जो नूडल्स हमको बनके मिल गया ना कटोरी में, बढ़िया थाली में सज के, वो क्या हो गया? वो प्रोडक्ट हो गया, वो उत्पाद हो गया। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं कि भाई उसको बनाया कैसे, उसको बनाया किस किस चीज़ से? तो जिस जिस चीज़ से बनाया ना, वो क्या कहलाएगा? वो अभिकारक कहलाएगा, वो रिएक्टेंट कहलाएगा। आपको मैं बहुत इजी और उसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आए। अब हमारे पास एक बार हम इसको इतना हमने देख लिया है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उससे होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, उसके उदाहरण क्या होते हैं, और उसमें अभिकारक और उत्पाद
क्या होता है, इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है, उदाहरण मैंने आपको दिया था भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही बनना, मैग्नीशियम फीते का जलना। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसके तापमान में भी परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन भी होता है। फिर अभिकारक रिएक्टेंट में आ जाएंगे। रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो उस प्रक्रिया को करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक रिएक्टेंट। ओके, जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है, जो हमको नए प्राप्त हुए, जो प्रोडक्ट है, जो मतलब हमारी मेहनत का फल है, जिसे हम बोलेंगे। जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है लेकिन फिर भी इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि ये मैं आपको पढ़ाऊँगी, आप पढ़ोगे, ये हमारी मेहनत है, उसके बाद आपके एग्जाम में या आपके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, वो हमारा प्रोडक्ट हो गया, वो हमारा रिजल्ट हो गया। तो इसको ये समझो कि हमारी जो मेहनत है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये अभिकारक हो गया और जो प्राप्त हुआ वो उत्पाद हो गया। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद में पढ़ाऊँगी केमिकल इक्वेशंस, जो कि बहुत इजी और बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाया जाएगा और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। अगर नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी उसमें मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।